एक टापू पर कुछ लड़कियां खेल रही थीं। अचानक उन्होंने समंदर के किनारे एक आदमी को लेटा हुआ देखा। इस टापू की लड़कियों ने पहले कभी किसी मर्द को नहीं देखा था। यह उनके लिए जैसे किसी शांत झील में पत्थर फेंकना था। सब कुछ हिल गया। लड़कियां हैरान भी थीं और थोड़ी उत्साहित भी। वे धीरे धीरे उसके पास गईं। दिल में एक अजीब सी धड़कन ली और जब उन्होंने देखा कि वह आदमी अभी भी जिंदा है और सांस ले रहा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी वह आदमी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और कमजोर आवाज में पूछता है, ये जगह कौन सी है? सबसे आगे खड़ी लड़की जो रानी थी गर्व से बोली, यह नारी द्वीप महिलाओं का देश है और मैं यहाँ की रानी हूँ। आदमी जिसका नाम यूरी था ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह फिर से बेहोश हो गया। रानी ने तुरंत हुक्म दिया कि उसे महल में ले जाकर उसकी देखभाल की जाए। कई दिनों की देखभाल के बाद यूरी ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही वह संभला रानी ने उससे एक अजीब और गंभीर बात कही। उसने यूरी से नारी द्वीप की एक खास जिम्मेदारी निभाने को कहा, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी पीढ़ी को जारी रखने के लिए। यूरी इस एहसान को ठुकरा नहीं पाया और मान गया। रानी ने उसे ताकतवर बनाए रखने के लिए एक जादुई दवा दी। कहा कि अगर वह इसे शरीर पर लगाए तो 3 दिन और रात तक उसे थकान नहीं होगी। पर रानी को यह नहीं पता था कि उस दवा का सबसे बड़ा असर उसी पर होगा। थोड़े ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा नर्म और चमकदार हो गई है, चेहरा खिल उठा है, जैसे वह फिर से जवान हो गई हो। उस दिन के बाद से रानी हर रोज यूरी के कमरे में जाने लगी, जैसे वह उसके जादू में खो गई हो। लेकिन धीरे धीरे यूरी थकने लगा। लगातार मेहनत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वह अब खुद को एक इंसान नहीं बल्कि एक साधन समझने लगा। आखिर एक दिन थकान और दर्द से भरा यूरी महल से भाग निकला और समंदर किनारे पहुंच गया। वह भागना चाहता था, इस मीठी कैद से आजादी चाहता था, लेकिन सामने सिर्फ अंतहीन समुद्र था। वह निराश हो गया। तभी दूर से एक समुद्री डाकू जहाज आता दिखा जिस पर खोपड़ी का झंडा लहरा रहा था। भले ही उस जहाज पर खतरनाक डाकू थे, पर यूरी के लिए कोई भी खतरा उस नरम यातना से बेहतर था जो वह अब तक झेल रहा था। उसने बिना सोचे समझे जहाज पर छलांग लगा दी और इस तरह वह उस रहस्यमय सुंदर पर डरावनी नारी द्वीप से हमेशा के लिए निकल गया।